से शुरू हो रहा है। इससे कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग मुनक्किद हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम एमएलएज ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। एनसी अरकान असेंबली ने कहा कि कई सालों बाद असेंबली का इजलास हो रहा है, जो कि खुशी की बात है, लेकिन इसके साथ ही साथ कई अहम मसाइल हैं जिन पर बजट इजलास में बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में तमाम मसाइल को उजागर करने के हवाले से हिकमत अमली तय की गई। वो अच्छी तरीके से चलना चाहिए और हमारी तरफ से फुल कोऑपरेशन होगी ऑनरेबल स्पीकर को इस हाउस को चलाने के लिए, क्योंकि लोगों ने बड़े किदत से वोट डाले हैं। परसेंटेज काफ़ी बढ़ गया हमारे यूटी में, रियासत में। लेकिन अब लोग चाहते हैं हमारे मसले उबारे जाएं हाउस में, लेकिन उसके लिए एक साजगार माहौल की ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे मुखालफिन हैं, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, वो भी इसमें अपना रोल अदा करेंगे और असम्बली सेशन को कामयाब करेंगे। देखिए, सेशन बहुत अहम है, लोगों के मसाइल उठेंगे और गवर्नमेंट को जवाबदेह होना है। गवर्नमेंट बताएगी। पहला सेशन है, पहली बार क्वेश्चन आ रहा है 6-7 साल के बाद, और हमें उम्मीद है कि इस बार सेशन अच्छा रहेगा और गवर्नमेंट जो है जवाबदेह बन जाएगी। स्टेटहुड कितना बड़ा मुद्दा है, कितना मुश्किलें आपको आ रही हैं स्टेटहुड ना होने की वजह से? एक घर में 2 मालिक रखे तो घर का क्या हाल होगा। एक कहेगा मुझे कमरा बनाना है, दूसरा कहेगा कमरा तोड़ना है, न कमरा बनेगा न टूटेगा। तो वही हाल रियासत का है कि जब 2 पावर सेंटर्स होंगे तो आपको मालूम है कि रियासत का क्या हाल होने वाला है। आप मुतमईन रहे, इंशाल्लाह वी आर एज अ टीम वी आर एट द बैक एंड सपोर्ट ऑफ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उमर साहब, हमारी कायद के बैक एंड सपोर्ट पर है। इंशाल्लाह वी विल इम्प्लीमेंट जो हमने मेरा सवाल है, आप एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं और आपने देखा है, लेकिन इस वक्त स्टेटहुड नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद ड्यूल पावर, आपको लगता है कि वो सबसे बड़ा इशू? मैं आपको एक ही बात करूंगा, एवरीबडी हैज़ टू रेस्पेक्ट द मैंडेट ऑफ द पीपल। लोगों ने इस सरकार को मैंडेट दिया है, लोगों ने एमएलएज को अपना वोट दिया है, एवरीबडी हैज़ टू रेस्पेक्ट दैट। उसके अलावा क्या इश्यूज आपको लगता है काफ़ी बर्निंग इशू है सर? है